देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। बोला गया हैड अजीता स्कोर्ड 10 मोर मार्क्स इन हर मैथमेटिक टेस्ट आउट ऑफ 30 मार्क्स। यदि अजीता ने अपने मैथमेटिक टेस्ट में 10 मार्क्स और ज़्यादा ऑब्टेंड करे होते, 10 मार्क्स ज़्यादा लेके आई होती अगर वो, तो 9 टाइम्स ऑफ दीस मार्क्स, तो अगर वो अपने मार्क्स का 9 टाइम्स करती, मतलब अगर वो 10 मार्क्स ज़्यादा लेके आती और उसके बाद अगर वो अपने मार्क्स का 9 टाइम्स करती, वुड हैव बीन स्क्वायर ऑफ हर एक्चुअल मार्क्स। तो जो मार्क्स बनते ना उसके, वो उसके एक्चुअल मार्क्स जो वो लेके आई है उस मार्क्स के स्क्वायर के बराबर होता। सो पूछा हाउ मेनी मार्क्स डिड शी गेट इन द टेस्ट। तो मान के चलते हैं लेट अजीता ऑब्टेन्ड एक्स मार्क्स। हमने मान लिया कि जो अजीता है उसने अपने पेपर के अंदर रियल में, या जो उसने एक्चुअल मार्क्स जो उसने ऑब्टेन्ड करे, ये इसके क्या है, ये इसके एक्चुअल मार्क्स हैं। अब बताओ अगर वो 10 मार्क्स ज़्यादा लेके आती, ये मार्क्स तो लेके आई है, तो हैड अजीता स्कोर्ड, इसका मतलब है अगर ऐसा होता, अगर वो अपने 10 मार्क्स ज़्यादा लेके आती, सो इफ़ अजीता हैड स्कोर्ड 10 मोर मार्क्स, अगर वो 10 मार्क्स ज़्यादा लेके आती तो उसके मार्क्स कितने आते, एक्स प्लस 10 मार्क्स आते, होते कि नहीं होते। अब बोला गया है कि इस मार्क्स का, देखा है 9 टाइम्स ऑफ दिस मार्क्स, इस मार्क्स का जो 9 टाइम्स है वुड हैव बीन स्क्वायर ऑफ हर एक्चुअल मार्क्स। तो इस मार्क्स का जो 9 टाइम्स है, 9 टाइम्स जो है वो इक्वल टू है स्क्वायर ऑफ हर एक्चुअल मार्क्स। उसके एक्चुअल मार्क्स कितने थे, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो गया। अब सॉल्व करो, सो हो जाएगा 9x प्लस 90 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब सबको उधर लेके चले जाओ, सो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 90 इक्वल टू 0। ये आपके सामने क्या बन गया, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है, चाहे आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर दो या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर दो। सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यू निकालो, तो निकालते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। सो बताओ दो नंबर्स ऐसे जिनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पे तो माइनस का 9 आए, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करने पे वो आए जो कि इसको और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, दैट इज माइनस का 90। सोचो दो नंबर्स ऐसे 15 और 6, एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 6x माइनस का 90 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो माइनस का 15 और प्लस का 6 हो गया माइनस का 9x, और माइनस का 15 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 90 आएगा, ये बिल्कुल सही है। अब कॉमन लो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x माइनस 15, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 6, x माइनस 15 इक्वल टू 0। इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है बताओ, x माइनस 15, तो x प्लस 6 बच जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 15 और x की वैल्यू आएगी माइनस का 6। तो मार्क्स तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकते, ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 15। ठीक है, देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीता कितने हैं, 15 एक्चुअल मार्क्स। ठीक है, जो एक्चुअल में कितने मार्क्स लेके आई है अजीता, तो एक्चुअल में वो मार्क्स लेके आई है 15। ठीक है, सो ये भी क्वेश्चन, अच्छा ये कंडीशन वेरीफाई करके देखें। क्वेश्चन में क्या गया था कि अगर वो अपने एक्चुअल मार्क्स में 10 मार्क्स और ऐड कर लेती, मतलब 10 मार्क्स और ले आती, तो उसका जो मार्क्स आता, तो अच्छा बताओ अभी उसके 15 मार्क्स आए हैं, अगर वो 10 मार्क्स और ले आती तो उसके मार्क्स कितने बन जाते, उसके मार्क्स बन जाते
25। तो क्या ये जो है 25 बन गए कि नहीं बन गए? तो बोला है कि इस मार्क्स का जो 9 टाइम्स है, तो 25 का 9 गुना कितना आएगा बताओ? 9 5 से 45 का 5 बचा 2, 18 2 20, 205। ठीक है, तो क्या उसके वो एक से 22 तो आएगा 225। सो क्या ये इसके एक्चुअल मार्क्स का, देखो बोला क्वेश्चन में, देखो ध्यान सुनो, क्वेश्चन में बोला गया था कि वो जितने भी मार्क्स लेके आई है उसके अगर वो 10 मार्क्स और बढ़ा लेती तो उसका जो भी मार्क्स बनता, तो 15 लेके आई है, 10 मार्क्स बढ़ा लेती तो 25 बन जाते। तो बोला है 25 का अगर 9 टाइम्स आप करोगे तो आएगा 225। तो क्या वो उसके एक्चुअल मार्क्स के स्क्वायर के बराबर नहीं है? क्योंकि 15 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। सो बिल्कुल सही है, गिवन कंडीशन जो है हमारे क्वेश्चन के अंदर सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब जो अजीता ने जितने मार्क्स स्कोर करे वो हमारे कितने हैं? 15। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।